हम क्या करेंगे, 3 टाइप के आलेख खींचेंगे, ठीक है ना। ये पहला वाला में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि देखिएगा A1 2 है, ठीक है, और B1 कितना है तो -1 है, तथा C1 कितना है आपका, C1 -4 है ना, क्योंकि इसको पट लेके चलाओगे तो चलाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर कि क्या तो A2 मेरा है, A2 3 है और B2 मेरा है -2 तथा C2 मेरा कितना है -2 है, ठीक है। तो देखिए यदि हम इसको बट्टा में लिखते हैं A1 बटे A2 तो 2/3 और फिर बराबर -1 बटे 2 -2, ये कैंसिल, 2 से इतने से मतलब है, यानी ये 2/3 एक आ रहा है 1/3, तो दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, नहीं बराबर है ना, 2/3 इसका बराबर नहीं है। तो बताइए, इसे मत कीजिए, पीछे कीजिए, पीछे कीजिए, आया अलग थोड़ा सा हट के रहिएगा, बस अस्थिर से। चलो देखिए, तो बताइए दोनों बराबर है, नहीं है। एक मतलब कि बताइए इसका क्या आएगा, इसका जो है आलेख हम खींचेंगे तो प्रतिच्छेदी आएगा, आएगा ना, बोलिए आएगा। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अब खींच के बना के देखेंगे तभी तो पता लगेगा ना, तो देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो चलिए, आलेख खींचने के लिए आपको क्या क्या करना है, इसे समझ गए ना। तो देखिए आलेख खींचने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से बढ़िया से समझना है, ठीक है ना। ये तो हम चेक कर रहे थे, अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। और क्वेश्चन में जो है 5 नंबर का आलेख आता है, ठीक है, कितना नंबर का, 5 नंबर का। ये सीख गए तो आपका 5 नंबर एकदम रखा हुआ है मैट्रिक के परीक्षा में, एग्जाम में, समझ गए ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोल्व करते हैं, ठीक। अब देखिए सोल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको समीकरण 1 से एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, समीकरण 2 से भी बॉक्स बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनेगा तो ध्यान से देखिए। चलिए हम पहले क्या करते हैं कि हम समीकरण 1 को ले लेते हैं, 2x - y = 4, ठीक है, ये समीकरण हम ले लिए। अब लेने के बाद इसमें क्या करना है कि आपको जो है, जैसे आप प्रतिस्थापन विधि से बनाए थे, इस तरह से आपको यहाँ पर निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा कि इस तरह से कैसे बनाएंगे। 4 को हम इस साइड में लेके चलाते हैं, तो 2x माइनस, और ये इस तरह से हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आया। इसलिए हम लिख सकते हैं कि y = 2x - 4, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना मन से x के मान रखना है और y के मान आएगा। जैसे हम यहाँ y बराबर लिखे, आप चाहते तो आप x बराबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। जब यहाँ आप x बराबर लिखिएगा तो पट्टी y आ जाएगा, तो आपको y के मान मानना है तो x के मान आएगा। और यहाँ पर यदि आपका y है और इस साइड में क्या है, x है ना, तो देखिए जब हम यहाँ x के मान मानेंगे तो बताइए किसका मान निकलेगा, y के। लेकिन x के मान अपना मन से मानना है, y के मान आपको निकलेगा, समझ गए। ये आपका जो आलेख खींचने के लिए होता है उसमें इसका हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम आवे। आप मन से जैसे लिखिएगा यहाँ कि जब x बराबर, आप यहाँ 0 भी मान सकते हैं x के मान, आप -1 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, -2 -3 -4 कुछ भी मान सकते हैं। कोशिश यही कीजिए जितना यहाँ पर कम आवे, इसका जो है हल करने पर y के मान जितना कम आवे। तो हम यहाँ कितना रख दें, चलिए अपना मन से बताते हैं। यहाँ 0 रखते हैं। यदि हम यहाँ 0 रखेंगे तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और ई फिर -4 हो जाएगा। तो चलिए जब x बराबर 0, इसलिए y बराबर यही ना, तो कितना 2 गुना कितना हो जाएगा, x के मान 0 रखेंगे और उसके बाद -4, एक मतलब कि 0, ठीक है, और -4
4 यानी -4 आपका आ गया। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जब कम से कम आपको 2 मान मानना है 2 को मानना है तो 2 को लिख लेगा। आ रहा है बात समझ में? चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जब x बराबर आप क्या मानिएगा कि कम से कम आवे, कुछ मानिए। यदि हम यहाँ पर रख लेते हैं कितना, हम 1 मानते हैं, ठीक है, और नहीं तो 0 मान देंगे। तो 0 मानेंगे तो दिक्कत, 2 मान लेते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 में से 4 जाएगा, बढ़िया है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं कि जब x बराबर 2, इसलिए y बराबर बताइए कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 और -4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 -4 यानी 0 आ गया ना। अब यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ x, एगो में x लिखेंगे, एगो में y लिखेंगे। शुरू में हम x कितना माने थे, तो y का मान मेरा कितना आया था, फिर हम x के मान कितना माने तो y के मान कितना आया। यहाँ तक समझ में आ गया सब कोई के? यहाँ तक कोई की दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब लेंगे पुनः, अब हम दूसरा का समीकरण लेते हैं, ठीक है, समीकरण 2। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गया ना। अब देखिए इसको हम किस तरह से कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप जिसका मान निकालना चाहते हैं आप उसका निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ भी y का मान निकालते हैं। तो 2 के ले चलाते हैं, ऐसे हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, केवल 2 माइनस है तो प्लस में हो गया ना, ऊपर गया। तो चाहते तो 3x - 2y जो दिया हुआ है ऐसे करके, तो चाहते थे इसको ऐसे भी लिखते हैं, 2 ई प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर 2 - 3x बट्टा में -2, ऐसे भी कर सकते थे। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, चलिए देखिए आगे। लाइट बड़ा आज कमज़ोर है, सीरीज है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करें, अब बताइए 2y बराबर क्या लिखें, तो 3x - 2 यही है ना। अब बताइए y बराबर कितना हो जाएगा, 3x - 2 बट्टा में 2। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। अब आप दिमाग आपको लगाना है कि किसका मान रखेंगे तो किसका मान आने वाला है। अब बताइए यहाँ पर लिखते हैं कि जब x का मान, ठीक है, जब x का मान, अब x के मान हम कितना रखें, यहाँ पर देखिए रख के देखते हैं, 0 रख के देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि 6 हो जाएगा। 0 का मान रखेंगे तो 3 से गुना करें तो 0 हो जाएगा ना। तो 0 - 2 बट्टे 2, तो ये मान के चलिए कितना हो जाएगा, -2 बट्टे 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पर 0 रखने में फ़ायदा है ना। तो जब x बराबर कितना है, 0, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 3x - 2 बट्टा में कितना, 2। आ रहा है बात समझ में? सही बोलिएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 गुना में 0 - 2 बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 - 2 बट्टे 2 यानी -2 बट्टे 2 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए y का मान कितना हो जाएगा आपका, 1 माइनस में, कौन सी में आएगा, माइनस में आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। अब आप लोग अभी दिमाग लगाइए कि कितना मान रखोगे तो कम से कम आएगा। कहा कि सब बच्चा का बट्टा में आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना, बट्टा में आता है तो दिक्कत, लेकिन बट्टा में आ जाएगा तो भी बनाने के लिए हम सिखाएंगे, ठीक, कि किस तरह से उसको बनाते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए पूरा कट जाए। तो बताइए अब कितना मान रखें, यहाँ 2 रख लेते हैं। चलिए जब x बराबर 2, यही ना, इसलिए बताइए क्या होगा, y बराबर कितना, 2 गुने 2, यही ना, सॉरी 3 है, कितना है, 3 -2 बट्टा में 2। अब बताइए 6 - 2 ना, बट्टे 2 यानी 4 बट्टे 2, 2 दूनी 4, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा, 2। आगे बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं, यहाँ बॉक्स बना देते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए तो यहाँ पर बॉक्स बना देते हैं। चलिए देखिए इस तरह से हो गया। कम से कम 2 मान निकालना। बताइए यहाँ पर x रखेंगे या यहाँ
वाई रखेंगे। अब बताइए एक्स के मान शुरू में हम कितना माने थे? 0। तो वाई के मान कितना आया? एक्स के मान कितना माने थे? तो वाई के मान। ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? अब आपका एक ग्राफ का कॉपी रहेगा। क्या रहेगा? ग्राफ के कॉपी। अब ग्राफ के कॉपी में क्या लिखोगे? एक एक्स अक्ष लिखोगे और एक वाई अक्ष लिखोगे। ठीक है ना? तो चलिए मान के चलिए कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक हम ग्राफ के कॉपी मान के चलिए इस तरह से लेते हैं। ग्राफ के कॉपी आपका रहेगा। ठीक है, किस तरह से रहेगा हम आपको बताते हैं, रुक जाइए। चलिए मान लीजिए कि आपका इस तरह से ये बन गया। ठीक है, और इसमें जो है एक छोटा घर रहेगा, समझ रहे हो ना? एक मिनट, यहाँ पर मान के चलिए कुछ हम दूरी मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, आपका ग्राफ के कॉपी में रहेगा दिया हुआ, समझ गए? चलिए ये आपका वाई डैश है, आई वाई है, ये एक्स डैश है और यहाँ एक्स है केवल। ठीक है, और बीच में आपका 0 है। ये जो है ना क्या है? 0 है। इधर भी चलेगा 1 2 3 4 5 6। चलिए इस तरह से अब देखिए सब में हम लिखेंगे। देखिए राइट साइड में जो जाएगा, ठीक है ना, राइट साइड में जाएगा वो प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में होगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए आप यहाँ पहले घर में देख लीजिएगा मैक्सिमम कहाँ तक है? 4 तक। 4 तक है ना? अपना वहाँ अंदाज लगाए, हम 6 तक लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? अब देखिए यहाँ पर -1 होगा। ठीक है, -1 होगा, -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ई पट्टी भी माइनस आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आगे भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऊपर प्लस में जाएगा, यानी राइट साइड में प्लस और ऊपर प्लस, नीचे माइनस और बायां साइड में माइनस। आगे बात समझ में यहाँ तक कि बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना? चलिए यहाँ तक तो बन चुका है। अब देखिए बताइए, जब हम आलेख खींचेंगे तो मेरा आलेख बताइए संपाती होगा, मतलब आश्रित होगा, कि समांतर जाएगा, कि प्रतिच्छेद करेगा? कहीं पर प्रतिच्छेद करेगा, पहले से ही हम जान रहे हैं, लेकिन देखते हैं बना के कि सही में प्रतिच्छेद करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं। पहला बॉक्स को आप देखिएगा ध्यान से पहले समझिए। आपका जो एक्स अक्ष वाला है, बताइए ये ऐसा चिन्ह जा रहा है ना, और वाई अक्ष ऐसा खिंचाता है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर एक्स का मान कितना है? एक्स के मान 0, ऐसे रख दिए, एक्स के मान 0। अब बताइए वाई के मान, तो वाई के मान -4। नीचे में है जाए कि इधर में है जाए कि ऊपर में है जाए कन में? तो -4 यहाँ आएगा ना। तो बताइए यहाँ बिंदु जाएगा ना, समझ में आ रहा है? उसके सामने आएगी नहीं। चलिए आगे देखिए, एक्स के मान कितना है? एक्स के मान 2, प्लस वाला नहीं है ना। अच्छा, और वाई के मान कितना कह रहा है? 0। तो बताइए कहीं जाएगा कि इधर रह जाएगा? यहीं रह जाएगा। तो यहाँ बिंदु देंगे वो। बोलिए यहाँ तक सबको क्या समझ में आया? अब बताइए क्या करेंगे? स्केल दोनों मिलाएंगे इस तरह से, और स्केल के रख के और यहाँ से इस तरह से ऐसे एकदम दोनों एक लाइन पर आएगा, इस तरह से ऐसे आएगा, समझ गए? इस तरह से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नाम धर दीजिए। कैसे नाम धरिएगा? पहले हम एक्स के मान लिखते हैं कि पहले वाई के मान लिखते हैं? तो एक्स 2 है तो यहाँ पर लिखिए कि 2 और 0 लिखा गया। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 0 और -4। पहले एक्स के मान हम लोग लिखते हैं। क्लियर यहाँ तक? और ये कौन समीकरण से आया था? उस समीकरण, पहला समीकरण को लिख दीजिए आप। ठीक है, तो बताइए उस समीकरण कहीं ई रेखा पर कहीं लिख दीजिए। यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, कितना था? 2x - y = 4। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 2x - y और बराबर 4। चलिए ये समीकरण भी लिखा गया, एगो तो बन गया ना। अब हम आते हैं यहाँ पर, x के मान मेरा कितना दिया गया है देख लीजिए। x के मान कितना है? हाँ, तो आपका 0 है x के मान। ये जो भी बनाना है आपको ये पेंसिल से बनाना है। बात समझ में आ रहा है ना? ये सब आपको पेंसिल से बनाना है। ठीक, अब देखिए हम दूसर का रेखा को में जो खींचेंगे, ठीक है ना, उसको ब्लू से करेंगे। ठीक, तो चलिए x के मान कितना है? 0 है। तो x के मान 0 यहाँ पर ना। अच्छा, अब y पर जाइए, -1 कहाँ जाए? यहाँ
यहाँ ना -1, बोलिए यहाँ चिन्ह दे दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब x के मान बताइए कहाँ पर जाए हम? 2 पर। x के मान 2 पर, x के मान 2 कहाँ है? यहाँ ना। और y के मान भी 2, y के मान 2, एक सामने जाना, यहाँ 2 है ना, एक सामने जाइए, लगभग यहाँ होगा, बोलिए एक सामने दम जाइए, लगभग यहाँ होगा, बोलिए ऐसे आएगा ना। अब बताइए ये दोनों की क्या करेंगे हम? रेखा खींचेंगे। तो देखिए रेखा खींचेंगे तो आपका इस तरह से, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, स्केल लगा के खींचिएगा। टकराए दोनों? टकरा गया कि नहीं? तो बताइए ये जो है आपका प्रतिच्छेदी हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताइए। हो गया ना। अब यहाँ पर नाम लिख सकते हो कितना? तो यहाँ पर लिख सकते हो 0 -1, कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या लिख सकते हो? कहाँ? यहाँ पर लिख सकते हो पहले 2 और 2, बोलिए यही लिखाएगा ना। आज समीकरण का नाम क्या है? 2x माइनस, कहाँ गया? यहाँ है, चलिए कितना है? 3x माइनस 2y और बराबर में कितना? 2, यही है ना। ये आपका आलेख है, क्या हो गया? रेडी हो गया, और इसमें आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए एक और आपको बात बताते हैं, वो बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, ठीक? एकदम बढ़िया समझिएगा। आपको क्वेश्चन में कभी कभी बोल देगा कि आप आलेखीय विधि से समीकरण को हल करें। एक मतलब कि आपको आलेखीय विधि से, ये आलेखीय विधि हो गया। कौन विधि हो गया ये? मतलब आलेख खींच के और x के भी और y के भी मान ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन में बोल रहा है। समझ रहे हो ना? तो वो कैसे हम निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे, तो वो भी समझ लीजिए। आप सबसे पहले आलेख बना लीजिएगा, ठीक है? बना लिए। अब देखिए यहाँ पर संयोग बस हम मान लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर एकदम सीधा नहीं बनाए हैं, क्योंकि यहाँ स्केल से नहीं बना हुआ है। स्केल से बनेगा तो एकदम आपका करेक्ट आंसर आएगा, सही होगा, ठीक है? एकदम राइट आपका आंसर आएगा। तो मान लीजिए कि आप जब आलेख बना लीजिएगा, ठीक है? बनाने के बाद आप देखिएगा कि दोनों जो टकराया वो कहाँ टकरा रहा है, ठीक है ना। जब भी आपको आलेखीय विधि से हल पूछेगा तो समांतरित में आएगा, प्रतिच्छेदी में ही आएगा। किस में आएगा? प्रतिच्छेदी में। अब ध्यान से देखिए, आप देखने पर हमको लग रहा है कि यहाँ पर टकरा रहा है। देखिए केकर सामने? 3 के सामने। किसके सामने टकरा रहा है? 3 के सामने। तो ये बताइए ये 3 जो है ये क्या है? x है। तो लिखें कि अतः x बराबर 3। और एने देख रहे हैं कि एने क्या देने लग रहा है? यहाँ लग रहा है कि 3 देने, यदि वायु में लग रहा है 3 तथा y बराबर 3। ई आंसर समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आलेख जब बना लोगे तो आलेख बनाने के बाद आप देखिएगा कि कहाँ पर टकरा रहा है, केकर सामने टकरा रहा है। x के सामने टकरा रहा है तो x के मान हो गया, और y के सामने टकरा रहा है तो y का मान हो जाएगा। चलिए बताइए आलेख समझ में आया? अब ये बताइए 2 को जो दिया गया है क्या इसका बना सकते हो इसी तरह से? और बनाने के बाद चलिए एक और क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देते हैं, आपको ऐसा समस्या आ सकता है, ठीक है ना। तो पहले ही हम बताते हैं। मान लीजिए आपका कोई ऐसा भी संख्या आ गया कि 3/2 कट ही नहीं रहा है। बोलो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसे आ गया तो आप इसको दशमलव में लेके चला जाइएगा। किस में? दशमलव में। तो आपका कितना हो जाएगा? तो 3 के अधिया समझ जाइए, 1.5 ना, 1.5 आएगा ना, 1.5 आएगा। यदि मान लो कि एक आध वो 5/3 है, ऐसे है 5/3 है, तो 3 से भाग दीजिए। 3 का 3 2, ठीक है। 0.0 3 6 18 इतना निकालना है। दशमलव के बाद 1 अंक निकालना है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए दशमलव ये जो है 1.5 है, तो आपका यहाँ गिनिए कैसे? मान लीजिए ये x का मान है, तो 1 यहाँ तक आया, 1 आया, तो यहाँ 1.5 1 2 3 4 5 ये आपका 1.5 आया। आ रहा है बात समझ में? 1.5 आया। बोलिए ये भी बन जाएगा इस तरह से। खाली आपको ये जो छोटा छोटा इसमें घर एगो होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे आलेख वाला कॉपी जब लोगे तो इसमें जो है ना एक लाइन में ऐसे करके 10 रहता है ना, ऐसे करके, तो यहाँ तक 10 यानी कि पूरा जो है 100 घर होता है ना। तो आप ये 10 घर बराबर ऐसा मान लेना है 1, तो 10 घर बराबर हम 1 मान लेते हैं। ये सब पॉइंट में जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और कभी कभी क्या करते हैं कि हम 10 घर बराबर 2 मान लेते हैं, कभी 10 घर बराबर हम 3 मान लेते हैं,
कभी 10 घर बराबर 40 भी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। बताइए इसे बनाते हैं कि नहीं? तो जब हम 10 घर बराबर 100 मान लिए तो बताओ 5 घर बराबर मेरा कितना होगा? 50 होगा। 50 होगा ना? समझ में आ रहा है ना? यदि हम 10 घर बराबर 4 मान लिए तो बताइए मेरा 2 घर बराबर कितना हो जाएगा? अरे थी 5 घर बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह से हम सुविधा के लिए बनाते हैं। ये बोलिए आइडिया आपको समझ में आया? बनेगा अब कि कोई दिक्कत? तो चलिए उतारिए।